अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी अरसे के बाद फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं मोहम्मद रहमत ख़ान बदायूनी एक अनमोल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है हिजाब। हिजाब माने पर्दा। इसके ताल्लुक़ से मैं कुछ मालूमात आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसा कि आज पूरे हिंदुस्तान में इस पर जो है बहस व मुबाहसा हो रहा है। हर एक कोई ना कोई अपनी राय रख रहा है कि हिजाब ऐसा है, हिजाब ऐसा है, हिजाब ऐसा है। सबसे पहली बात ये कहूँगा कि हर अनमोल चीज़ हिफाजत में होती है। किताबें तो बहुत हैं मगर कुरान सिर्फ गिलाफ में होता है। घर मकान तो बहुत हैं मगर खाने काबा पर गिलाफ होता है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से एक दर्स देना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह फयंसुरुकुम। तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह की मदद करना कैसा है? यानी तुम शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करो, कुरान के जो कानून है उस पर अमल करो। जो रहने खाने का तरीक़ा जो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको अता किया है, उस तौर तरीक़े पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें और पुख्ता ईमान वाले हम बन जाएं, तो कुरान मुक़द्दस का भी ऐलान है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। हम इज़्ज़त चाहते हैं, पर्दे में इज़्ज़त है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला सब अल्लाह के हाथ में है। जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। कुरान मुक़द्दस कहता है, अगर तुम बेशक तुम इज़्ज़त की तलाश में हो तो इज़्ज़त जो है बेशक अल्लाह के पास है। मगर इज़्ज़त मिलेगी कैसे? वो कुरान ने कहा, इन तंसुरुल्लाह फयंसुरुकुम। तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मतलब ये कहने का कि तुम शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करो। जब हम शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी मदद करेगा, हमारी मदद करेगा। ऐसा नहीं, हम देखते हैं कि अभी हिजाब पर मामला उठा तो जो है लोगों ने हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाया कि हिजाब ज़रूरी है, हिजाब ज़रूरी है। जिस तरीक़े से आज हिजाब की तुम अहमियत को समझ रहे हो, तो उन वालिदैन से मैं कहना चाहता हूँ जो अपनी बच्चियों को बग़ैर पर्दे के शादियों में, ब्याह में, दूसरी पार्टियों में तुम भेजते हो, उस वक्त तुम्हें पर्दे का ख्याल क्यों नहीं आता? हमने खुद अपने बच्चों की ज़िंदगियों को ख़राब किया। हमने कोई तवज्जो नहीं दी, उन्हें बताया नहीं कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत मुबारका कैसी थी। उन्हें समझाया होता, बताया होता, अपने असलाफ़ का तरीक़ा बताया होता, शरीयत की हुदूदें उसे बताई होती, तो यही औरत, यही लड़की आज पर्दे में होती और कोई भी तुम्हें हाथ उठाने की, निगाह उठाने की ज़रूरत नहीं करता। हमने जो भी मौका दिया है तो वो कोई दूसरा आकर के हमको नहीं बताता, बल्कि हम खुद दूसरों को मौका देते हैं कि देखो हम में ये ख़राबी है। हमने शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ा तो हमारे हिस्से में बुराइयां आ रही हैं, रुसवाइयां आ रही हैं, ज़िल्लतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। हक़ ये है कि हम शरीयत पर अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहता है कि तुम ही सर बुलंद रहोगे। गम ना करो, रंजीदा ना हो, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। पहले ईमान मुकम्मल करो। ईमान मुकम्मल कैसे किया जाएगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बसाकर और शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करके जब ये चीज़ें हम अपनाएंगे
तब जा कर के हमको अल्लाह की मदद भी हासिल होगी और हम ज़माने में सरखुरू होकर के ज़िंदगी गुजारेंगे। हम जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नमाज़ों से हम दूर हैं, नेकियों से हम दूर हैं, जलसे जुलूस से हम दूर हैं, हर बुराई हमारे अंदर पाई जाती है, हर बुरा काम हम करते हैं। हमारे समाज की क्या हालत है, कोई माँ बाप अपने बच्चों पर गौर फिक्र नहीं करता। जब सामने कोई परेशानी आती है तब रब को याद करता है, तब जाकर के रब से लौ लगाता है। हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है कि तुम चाहे खुशी हो या ही गम हो, हर हाल में अपने रब को याद करो, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करो। तुम्हारा यही कुरान है जिस कुरान ने हमें 18वें पारे में हुक्म दिया, कुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व कुल लिल मुअमिनाति यग़ुद्दून मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। यही कुरान है जो हमें हुक्म देता है कि मोमिन मर्दों के लिए हुक्म यह है कि वो अपनी निगाहें नीची करके चलें, और औरतों के लिए हुक्म यह है कि वो भी अपनी निगाहें नीची करके चलें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारी कुरान है जो हमें ये दर्स देती है। हम कहाँ खोए बैठे हैं, हर चीज़ का हल हमारे कुरान में है। हमें कैसी ज़िंदगी गुजारना, किसी को ताड़ ताड़ कर देखने का नाम हमें कुरान नहीं देता है, इजाज़त नहीं देता हम किसी को ताड़ ताड़ करके देखें। हमें जब निकलना है तो कुरान कहता है कि तुम अपनी निगाहें नीची रखो, और सरकार फरमाते हैं रास्ते में कोई तकलीफ़ दे चीज़ मिल जाए तो उसे रास्ते से हटा दो, ये अफजल आमाल में से है। हम शरीयत की पासदारी करेंगे, तुम शरीयत की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।